बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नादिया एहसान और आप देख रहे हैं रहमान फूड्स। रहमान फूड्स किचन में आज की हमारी रेसिपी है जी चिकन कचौरियाँ। हम बनाने का तरीका आपको पूरा प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे, बताएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी सी नरम जूसी हम कचौरियाँ बनाएंगे। मार्केट जैसी आपको बिल्कुल कचौरियाँ बनाने का तरीका बताएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। कचौरियाँ बनाने के लिए मेरे पास थी जी हाफ़ के जी चिकन, जो कि मैंने इसको हल्का सा नमक डाल के बॉयल किया और बाद में शेडेड कर लिया। उसके साथ ही मेरे पास है जी थोड़ी सी बंद गोभी, जो कि मैंने स्लाइस में ब्रीक ब्रीक काट ली, और 2 से 3 अदद प्याज है मेरे पास, वो भी स्लाइस में काट ली, और 3 से 4 जवे लहसुन के हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, आए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। और मिक्सचर बनाने के लिए मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी और फ्लेम को ऑन कर दिया। इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। आपके पास जो भी किचन में आप इस्तेमाल करती हैं, घी में बनाए, कुकिंग ऑयल में बनाए, जैसे भी बनाए वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं ऑयल डालूंगी। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, उसके अंदर मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन आने तक वेट करेंगे, भूनेंगे, ताकि इसकी अच्छी तरह से स्मेल ख़त्म हो जाए। गोल्डन ब्राउन लहसुन हो चुका है। यहाँ पर आके हम इसके अंदर करेंगे अपना ज़ीरा ऐड। साबुत ज़ीरा मेरे पास, मैं वो ऐड कर दूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरे का ऐड किया है और हल्का सा इसको भून लेंगे, ताकि इसकी खुशबू जो सी है वो अच्छे तरीके से आ सके। और ज़ीरा भून लिया हमने। इसके साथ ही जो मेरे पास थी चिकन शेडेड की हुई, वो ऐड कर देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसका वेट करेंगे। जो हमारे पास था जी लहसुन और ज़ीरा, वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे, ताकि उसकी खुशबू जो सी है वो चिकन में ऐड हो सके। ये देखिए जी, यहाँ पर हम एक तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी बुनाई करेंगे चिकन की, ताकि वो गोल्डन हो जाए और कच्चापन टेस्ट जो सा उसका ख़त्म हो जाए। ये देखिए, साथ ही हम इसमें अपने प्याज को हम तकरीबन थोड़ा सा हल्का सा सॉफ़्ट करेंगे, ज़्यादा हम इसको नरम नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो सी हैं वो नरम नहीं चाहिए, क्रंची क्रंची। हमें इसमें जो भी हम वेजिटेबल ऐड करेंगे वो हमें थोड़ी सी क्रंची क्रंची टेस्ट आना चाहिए, खाने में मज़ा आना चाहिए। अगर ज़्यादा सॉफ़्ट करेंगे तो वो अच्छी बनकर तैयार नहीं होंगी। आप चाहें तो इसमें वेजिटेबल ऐड करें, आप चाहें तो चिकन की भी बना सकते हैं। सॉफ़्ट हो चुका है हमारा प्याज। इसके साथ ही हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। फ्लेम को हमने मीडियम फ्लेम हमने रखनी है, ज़्यादा स्लो नहीं करनी। स्लो मीडियम पे हमने ये सारा काम करना है। फुल हाई भी नहीं आपने फ्लेम करनी के जल ही जाए। मीडियम पर हमने इसको अच्छी तरह से सॉफ़्ट कर लेना है, बंद गोभी को और प्याज को। जब तक हमारा प्याज और बंद गोभी, अगर स्लो पे करेंगे ना तो आपको पता है कि प्याज भी पानी छोड़ेगा और बंद गोभी भी पानी छोड़ेगी, और पानी छोड़ी हुई सब्ज़ी हमें नहीं चाहिए। अगर जिस सब्ज़ी में पानी, चिकन में पानी होगा, तो वो हमारी कचौरी बनकर अच्छी तैयार नहीं होगी। यहाँ पर सॉफ़्ट हो चुकी है बंद गोभी भी, प्याज भी। इसमें स्पाइसी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटी हुई मोटी वाली लाल मिर्च मैंने ऐड की है, और इसके साथ ही हम हस्बे ज़ायक़ा अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैं ये जो बनाने जा रही हूँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने कुटा हुआ दरदरा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया है 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही नमक का आपने ख़ास ख्याल रखना है। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें नमक ऐड करना है, या अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इसमें नमक ऐड करना है। इसके साथ ही सोया सॉस के 2 चम्मच टेबलस्पून मैंने वो ऐड किए हैं, और हल्दी पाउडर मैंने ऐड किया था, मैं आपको दिखा नहीं सकी। इसके साथ ही मैं दोबारा हल्दी पाउडर आपको ऐड करके दिखाती हूँ, जो कि मैं पहले डाल चुकी थी, वो ऐड किया। इसके अलावा आप अगर और स्पाइसी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें मैंने सुरख मिर्च पाउडर नहीं ऐड किया, क्योंकि मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। अगर आप करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर नहीं करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कर दी। और ये देखिए जी, यहाँ पर हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे, और इसका जायका, इसकी खुशबू यकीन जाने के बहुत ज़्यादा आ रही है। ये बहुत ही मज़े की बनकर मिक्सचर तैयार होगा कचौरियों का। और जिस तरीके से मैंने बनाया है, आप भी चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें तो कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम दुरूद पाक स्टार्ट कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक इस दरूद पाक का अजर आपको, आपकी फ़ैमिली को, मुझे और मेरी फ़ैमिली को दे। अल्लाह पाक हर किसी के दस्तरख़्वान में बरकत अता करे और इसका अजर अल्लाह पाक हमें हमेशा के लिए अता फ़रमाए और हमें तौफ़ीक दे पढ़ने की। अल्लाह पाक किसी को भी किसी का मुहताज ना करे। अल्लाह जी। चले जी, ये हमारा जो मिक्सचर है वो बनकर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। इसको ठंडा होने देते हैं और अपनी डो की तरफ आते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैदे के अंदर मैंने हस्बे ज़ायका नमक का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैंने मिक्सचर में भी नमक ऐड किया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें मैदे में भी नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से या अपने वो क्वांटिटी के हिसाब से भी आप नमक ऐड कर सकती हैं, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में मैंने इसके अंदर 2 से 3 स्पून मैंने टेबल स्पून मैंने जो उनसे हैं जी कुकिंग ऑयल नहीं आपने इस्तेमाल करना। यहाँ पर मैंने घी का इस्तेमाल किया, किसी भी ब्रांड का आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप ऑयल इस्तेमाल करेंगी तो ऑयल के साथ वो जो हमारी कचौरियाँ हैं वो नरम पड़ जाएंगी, खस्ता क्रिस्पी सी वो तैयार नहीं होंगी। ये देखिए जी, जब आपने इसको मिक्स करना है ना घी को, तो आपने इसको दबा कर पकड़ना है, जैसे कि ये लड्डू बन जाए, जुड़ जाए आपस में, तो फिर आपने पानी ऐड करना है। पानी जो मेरे पास है नॉर्मल किचन का पानी है, ना तो ठंडा है ना गर्म है। जैसे नॉर्मल किचन का पानी होता है, आपने उसी के साथ कम पानी में आपने इसकी डो तैयार करनी है। डो को हम ज़्यादा नरम नहीं रखेंगे, थोड़ी सी डो हार्ड रखेंगे और बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं रखेंगे। यहाँ पर डो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम थोड़ा सा घी लगाकर या उसको हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसके बाद दोबारा डो को हम चेक करेंगे। आप चाहें तो लैमिनेशन भी लगा सकते हैं, चाहे तो किसी कवर ढक्कन के साथ भी कवर कर सकते हैं। मैं इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। 10-15 मिनट के बाद मैं आपसे दोबारा मिलती। चले जी, हमारी डो को रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। डो हमारी बिल्कुल परफेक्ट, ये मेरी हल्दी वाली फिंगर थी जो कि इसमें कलर आ गया, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है। चलें जी, हमने डो माशाल्लाह हमारी बड़ी परफेक्ट तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हम इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा और टाइम रेस्ट के लिए देना चाहिए। 10 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा रेस्ट दूंगी ताकि ये थोड़ी सी और परफेक्ट अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। चलें जी, यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, डो बिल्कुल तैयार है। हम इसकी कटिंग करेंगे और इसके हम करेंगे जी पेड़े तैयार। पेड़े तैयार कर लेते हैं। 2 कप मेरे पास मैदा था और हाफ़ टेबल स्पून नमक का ऐड किया, 2 से 3 टेबल स्पून मैंने घी के ऐड किया और मैंने इसकी डो तैयार कर ली कम पानी के साथ। ज़्यादा पानी आप बिल्कुल नहीं लगाइएगा। और यहाँ पर हम इस तरह से इसको, जिस तरह हम पराठा बनाते हैं, इस तरह से हम इसको करेंगे और इसके नॉर्मल साइज़ के, जैसे आम रोटी हम बनाते हैं किचन में, उस साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा छोटे हों ना ज़्यादा बड़े हों। मैं पेड़े तैयार कर लूँ, सारे पेड़े तैयार करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह से आपने अपने पेड़े को तैयार करना है, ठीक है जी। ये देखिए जी, यहाँ पर हम छोटी सी टिक्की बनाएंगे, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं, और बेलते बेलते इसको फुल बड़ी साइज़ में हम इसको कर लेंगे। ये जो छोटे छोटे स्टेप हैं ये बहुत नोट करने वाले हैं, बहुत तरीके से देखने वाले हैं। जहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, गलतियाँ होती हैं, वो नहीं करनी चाहिए, फिर अच्छी चीज़ बनकर तैयार नहीं होती। रोटी को मैं बहुत ही पतला सा बेल चुकी हूँ, बड़ी कर चुकी हूँ। यहाँ पर मेरे पास घी है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। अगर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छी चीज़ बनकर नहीं तैयार होगी। घी का आपने इस्तेमाल, बन तो जाएगी लेकिन वो चीज़ मार्केट वाली, बाज़ार वाली नहीं आएगी। यहाँ पर मैंने घी लिया है, घी के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून डाले हैं जी मैदा ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल इसका अच्छा सा एक समोसा पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट तैयार करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर इसका जो है ना, इस तरह से हम इसको रोटी के ऊपर फैलाएंगे। आप चाहे तो हाथ की मदद से फैला दें, अगर चाहे तो आप ब्रश भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं यहाँ पर हाथ की मदद से अच्छी तरह से रोटी के ऊपर इसको लगा दूंगी। इसका पेस्ट अच्छी तरह से इसके ऊपर लगना चाहिए, कोई भी हिस्सा खाली नहीं रहना चाहिए। और इसके ऊपर हम दोबारा से मैदे को छिड़केंगे। आप चाहें तो हाथ से भी छिड़क सकते हैं, आप चाहें तो वो चाय पोनी का किसी स्ट्रेनर का या कोई भी बारीक कोई नेट वगैरह हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाथ के साथ लगा रही हूँ। नेक्स्ट दूसरे पेड़े पर आपको
छोटे स्ट्रेनर के साथ भी लगा कर दिखाऊंगी। ये देखिए जी, यहाँ पर आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप करते जाना है और इसको रोटी को आस्ता आस्ता यूँ फोल्ड करते जाना है इस तरह से। फिर हम इसके ऊपर कुकिंग ऑयल घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद फिर मैदा ऊपर लगाएंगे। ये जो मैदा है ना, ये लगाने से हमारी जो कचौरियाँ हैं ना बहुत ही क्रिस्पी, मज़े की और खस्ता खस्ता बनकर तैयार होंगी, जूसी बनेंगी, नरम बनेंगी, हार्ड नहीं बनेंगी और बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। यहाँ जी ये हर स्टेप पे आपने ये काम करना है। आपने यहाँ पर ये बहुत ही तरीके से आपने ये इस स्टेप को देखना है और समझना है। कोई भी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आकर कोई गलती हुई तो फिर आपकी कचौरी अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ये देखिए जी, यहाँ पर हम इसको करेंगे बंद और हल्का सा दोनों तरफ से पकड़ के नीचे थोड़ा सा हल्का सा इसको यूँ करेंगे, छिटकेंगे ताकि ये थोड़ा सा ना लंबाई में आ जाए। ये देखें इस तरह। अब फिर इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद उसी तरह हम इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। मैदा लगाने के बाद जिस तरह मैं रोल करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। आपने अच्छी तरह से घी को इसके ऊपर लगाना है, कोई जगह इसकी खाली नहीं रहनी चाहिए। और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर मैदा इस तरह पकड़ के इसके ऊपर मैदा लगाना है। मैदा लगाना आपने नहीं भूलना। मैदा लगाना भूलेंगे जिस स्टेप पर भी तो एक तो वो आपसे पेड़ा अच्छा नहीं बनेगा और दूसरा जो सा वो कटिंग अच्छी नहीं होगी और कचौरी भी बनकर अच्छी तैयार नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए आपने इसको गुलाई की सूरत में इसको बिल्कुल इस तरह से एक पेड़ा तैयार कर लेना है। जिस तरह से आम रूटीन में घर में बच्चे कहते हैं कि बल वाला पराठा खाना है, तो इसी सूरत में आपने इस तरह से इसको तैयार करना है। अब नाइफ़ की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने छुरी को दबा कर नहीं करनी, चला कर करनी है। ठीक है जी, छुरी चलाएंगे तो पेड़ा अच्छे तरीके से कट जाएगा। अगर दबाएंगे तो पेड़ा कटेगा नहीं बल्कि साइडों से बाहर को आ जाएगा। ठीक है जी, ये देखें जी इस तरह से कितना आसानी से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से तेज़ नाइफ़ लेकर आपने इसकी कटिंग करनी है और ख़ास ख्याल रखना है कि पेड़े को दबाना। ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी इसमें लेयर आई हैं। अगर आपको कैमरे में नज़र आ रही हैं तो देख सकती हैं आप कि कितनी प्यारी लेयर है। अब इसी को हमने पेड़े करके ना तो एक मैं आपको दोबारा कर दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसी तरह से आपने पेड़े की टिक्की बनानी है आस्ता से छोटी सी और उसको फिर आस्ता आस्ता आपने बेल के किनारे बिल्कुल बारीक रख के आपने इसको बड़ा कर लेना और फिर अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर वो जो मेरे पास घी और मैदा मिक्स पेस्ट बना हुआ था वो इसके ऊपर हम लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, अब ये मेरे पास है जी चाय पोनी, जिससे हम चाय किचन में चाय पोनी जो हम यूज़ करते हैं आम, वो है मेरे पास। ये देखें, इसके अंदर आपने डालना और इस तरह से हाथ की मदद से हल्का हल्का इसको इस तरह छिड़कते हुए छानते हुए आपने इसके ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर जो सा ना वो मैदा डाल देना है अच्छे और बाद में हाथ की मदद से इसको सेट कर देना ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। ये देखें, यहाँ पर चाहें तो आप पहले तरीके से भी लगा सकते थे, चाहें तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह हम इसी तरह करते जाएंगे, घी लगाते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हर ये देखिए इस तरह इसको फोल्ड करना। स्टेप बाय स्टेप आपने ये काम करना है, आपने ये भूलना नहीं। घी और मैदा लगाते जाना है और फोल्डिंग करते जाना है जिस तरह से हम बल वाला पराठा बनाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरा तरीका होता है, हम उसको यूं करके हाथ की मदद से बेलते हैं और लंबा करते हैं। इसको हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा इसका चेंज करना है। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ पे हमने इसको गोल गोल घुमाते हुए बिल्कुल एक ये चीज़ का ख्याल रखना है कि पट्टी के बाहर पेड़ा इधर उधर नहीं जाए, बिल्कुल बराबर का आना चाहिए। ये देखें, यहाँ पे इसको हाथ की मदद से आप इसको सेट कर लें और सेट करने के बाद फिर इसकी दोबारा से आप इसकी कटिंग कर दें। एक पेड़े के साथ 2 कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी। ये देखें जी, 2 पहले तैयार कर चुके हैं हम और 2 अब ये तैयार हो चुकी हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। ये देखें, और हल्का सा आपने हाथ से इसको प्रेस करना है ताकि ये एक टिक्की की शक्ल इख्तियार कर ले। ये देखें, और अब हम इसको देंगे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देने के बाद ये होगा कि इसकी जो लेयर और ये जो टिक्कियाँ बनी हुई है ना, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से नरम हो जाएंगी और कचौरी बनाने में मुश्किल नहीं आएगी। ये मिक्सचर जो सा हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। अब ये जी हमने इसको टिक्की को पकड़ा और हल्का सा हमने हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस किया। प्रेस करने के बाद हम क्या करें
करेंगे, हाथों की ही मदद से, बेलना नहीं चलाना आपने। अगर बेलना चलाएंगे तो वो काम ठीक तरीके से नहीं होगा। हाथों की मदद से आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद हम चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसके अंदर अपनी फिलिंग को भरेंगे जो हमने तैयार कर पहले से रखी हुई है। ये देखें जी, इसके किनारे बिल्कुल आपने बारीक करने हैं, मोटे किनारे नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा पेड़ा आपने बड़ा लेना है। कचौरी के हिसाब से लेना है ताकि ये ना हो बाहर से पक जाए और अंदर से कचौरी जो हमारी है वो कच्ची रहे। इस तरह का आपने काम नहीं करना। एक साइज़ के आपने पेड़े बिल्कुल कर रखने हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर अपनी टिक्की के हिसाब से आप फिलिंग भर सकते हैं। आप चाहें तो हैवी भी भर सकते हैं, आप चाहें तो नॉर्मल भी भर सकते हैं, लेकिन इसका इस हिसाब से भरिएगा कि जो अगर आप ज़्यादा हैवी भरेंगे ना तो कचौरी बिल्कुल भी बनकर तैयार अच्छी नहीं होगी, वो फट जाएगी। आपने इस तरीके से बननी है कि ज़्यादा हैवी ना हो, जितनी फिलिंग उसके अंदर आ सके आपने उतनी ही फिलिंग रखनी है। ये देखें, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हैवी फिलिंग भरी तो ये देखें साइड से जो हमारे वो थे ना रोटी को जो हमने बल डाले थे वो हमारे खुलना शुरू हो गई। ये देखें यहाँ पर, अगर ऐसा हो भी जाए, अक्सर ऐसा हो जाता है, तो आपने हाथ की मदद से उसको बंद करना है, वो फौरी तरीके से बंद हो जाएगा। यहाँ पर ये मैंने जो कचौरी तैयार की है, हम 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे तो ये अपना आप छोड़ेगी। ये थोड़ा सा लूज़ होगी, साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होगी, फिर उसके बाद कढ़ाई में डालने के बाद भी ये बड़ी होगी। इसी तरीके से आपने इसको बनाना है, ज़्यादा बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर ये देखें, मैं एक और बना रही हूँ। यहाँ पर हमने इसको हाथ की मदद से बिल्कुल फैला लिया। एक टिक्की की शक्ल हमने बड़ी थोड़ी सी छोटी, जैसे रोटी बेलने से पहले हम थोड़ी छोटी टिक्की तैयार करते हैं, इस तरह से आपने इसको कर लेना है। और नॉर्मल हमने फिलिंग इसमें भरनी है अपने पेड़े के हिसाब से। अगर ज़्यादा भरेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो वो जो बल डाले होते हैं वो खुल जाएंगे, वो फिर सही तरीके से तैयार। इस तरह हल्का सा आपने नीचे को छिड़कना है, दबाना है और ऊपर से यूँ घुमाते घुमाते एक गोल की सूरत में इसको अंदर दबा देना है। ये देखें, यहाँ पर आप देख सकते होंगे बहुत ही ईजी है। यहाँ पर मैंने घी जौन सा कढ़ाई में डाल चुकी हूँ, फ्लेम ऑन है मेरी और बहुत मीडियम जो स्लो फ्लेम है ना वहाँ इस टाइम पर मैंने रखी है। जब मैं कचौरी डालूँगी, ये जो लेयर है ना आपने वो जौन सी है वो नीचे इस तरह ऊपर को करनी है और जो उसका मुंह बंद किया है ना वो नीचे को करना है। लेयर आपकी ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से आपने इसको डालना है। ये देखें ऑयल हमारा कितना गर्म है। ये बुलबुले जो बबल्स बन रहे हैं, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ऑयल कितना यहाँ पर हीट अप है। आपने घी को ज़्यादा, सॉरी मेरे मुँह से बार बार ऑयल निकलता है लेकिन मैं घी में तैयार कर रही हूँ। घी को आपने ज़्यादा गरम नहीं करना। ज़्यादा गरम करेंगे तो कचौरियाँ ऊपर से फौरी पक जाएंगी और अंदर से जो मैदा है ना वो कच्चा रहेगा और खाने में टेस्टफुल नहीं होगा। यहाँ पर मैं कचौरियाँ डाल चुकी हूँ। फ़ौरन आपने हिलाने की गलती नहीं करनी। जब ये फूल कर ऊपर आ जाएंगी ना फिर आपने इसमें चम्मच चिमटा जो भी चलाना है आपने तब चलाना है, वरना नहीं। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, फूल कर कचौरियाँ हमारी ऊपर आ चुकी हैं। कितना ज़बरदस्त खुशबू, कितनी ज़बरदस्त कलर और कितनी ज़बरदस्त उसमें लेयर्स आई हैं। ये देखें यहाँ पर आराम से चिमटे की मदद से, अगर चिमटे से नहीं उठाई जाए तो साथ आप स्पून का भी वो मदद ले सकते हैं एक हैंड से। यहाँ पर आपने आराम से इसको अल्ट पल्ट करना है। ये देखें यहाँ पर कितनी प्यारी उसकी वो लेयर्स हैं। अल्ट पल्ट करना है तकरीबन 1.5 से 2 मिनट बाद, फ़ौरन नहीं। अगर फ़ौरन करेंगे तो वो खुल जाएंगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बनकर तैयार हुई। टाइम बहुत शॉर्ट था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, मैं दोबारा आपको नहीं दिखा सकी, माज़रत करती हूँ। ये देखें मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी, कितनी जूसी बनकर ये तैयार हुई हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान चेक करें। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही माशाल्लाह खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हुई है। आई होप आपको ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई हैं। ये खाने में भी उतना ही टेस्टफुल है जितना ये देखने में लग रही हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो रहमान फूड्स को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा एक कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल सके और मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके साथ ही अपनी नादिया एहसान को इजाज़त दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।